हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे गौतम गंभीर, मनोज तिवारी एंड रोहित शर्मा। जो पूरा सागा बन रहा है और पूरा जो एक फियास्को बन गया है रोहित शर्मा के अराउंड की भाई अब उनको कप्तानी के तौर पर उनकी और ज्यादा चर्चा होने लगे कि भाई एज अ कैप्टन रोहित शर्मा को बैक किया जाना चाहिए। ऑब्वियसली हाइंडसाइड में बहुत सारी चीजें कह दी जाती हैं, लेकिन उस तौर पर एक जो बड़ी स्टेटमेंट अब फिर से आ गई है और कहीं ना कहीं इसकी एक पूरी हिस्ट्री भी है। मतलब सब मानते हैं कि यार विराट कोहली और गौतम गंभीर साहब और आपके शाहिद अफरीदी, ये कुछ फेमस आप कह सकते हैं हीटेड आर्ग्यूमेंट्स आपने देखे। लड़ाई तो मैं वैसे कहूंगा नहीं, हाथापाई थोड़ा ना होती है मैदान पर, बट स्टिल इस तरीके के कुछ आइकॉनिक मूवमेंट्स आपने देखे ऑन फील्ड कि जब थोड़ा सा ना मामला बढ़ सकता था अगर वो कंट्रोल ना की जाती चीजें। बट द थिंग इज कि एक और ऐसा मामला है जो थोड़ा सा एक अंडररेटेड है इस मामले में कहूंगा कि भाई मनोज तिवारी और गौतम गंभीर साहब, इनकी भी एक जो राइवलरी है वो उसको भी अब 10-12 साल हो गए। इसकी जो शुरुआत हुई 2013 में, जो रिवील बाद में किया था मनोज तिवारी ने कि एक हीटेड मूवमेंट ऐसा हो गया था, एक ऐसा डिसएग्रीमेंट था जिसको लेकर मनोज तिवारी ने कहा भी था कि भाई वो मूवमेंट, उस मूवमेंट की वजह से जो मेरा आईपीएल करियर है वो थोड़ा सा छोटा हो गया था और मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज उसके बाद नहीं मिली। देन उसके अलावा आपको 2015 भी याद आएगा, बंगाल वर्सेस दिल्ली गेम, जिसमें एक विवाद वहां पर हो गया था, जिसमें आप कह सकते हैं वो हीटेड आर्गुमेंट इस तरीके की हो गई थी कि गंभीर साहब ने कह दिया कि तू मुझे शाम को मिल, तुझे मैं बताता हूं, और उसमें मनोज तिवारी साहब ने कह दिया था कि भाई शाम का क्यों वेट कर रहे हो, आप अभी चलो, आप भी बता दो मुझे। मतलब थिंग इज कि उसके बाद से ये सारा जो एक रहता है ना कि एक कोल्ड वॉर इन दोनों के बीच चलता रहता है। स्टेटमेंट्स इधर से उधर होती हैं, कुछ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन भी बताते हैं कि भाई पॉलिटिक्स का भी एक इसमें रोल होता है। बट स्टिल रीसेंट टाइम्स में मनोज तिवारी ने बहुत ज्यादा टारगेट किया है गौतम गंभीर साहब को। उन्होंने बार बार ये बोला भी है कि कुछ कुछ उनके फैसले आप कह सकते हैं उन्होंने इन अ वे ऐसे भी टर्म कर दिया कि हिपोक्रेसी है उन फैसलों में, कि वो एक कंसिस्टेंसी आपके फैसलों में नहीं होती है। और जो 3 दिग्गज आपके टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए, विराट कोहली, रोहित शर्मा और आर अश्विन, उसमें भी बड़ा रोल गौतम गंभीर साहब का ही है। लेकिन अब जो बड़ी स्टेटमेंट आई है उससे मैं आप कह सकते हैं कि और ज्यादा ये विवाद बढ़ गया है। और इवन उन्होंने अजीत अगरकर, उनको भी टारगेट करा, लेकिन उन्होंने ज्यादा टारगेट किसे करा, गौतम गंभीर को। इस हद तक ये बात रख दी कि उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, मैं मानता हूं सिलेक्टर इस तरीके की कॉल ले सकते हैं और गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा समझा होगा, या ये उनकी कॉल इन जनरल हो सकती है, लेकिन इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो बंदूक चलाई गई है किसी और के कंधे पर रखकर चलाई गई है। और उन्होंने साफ सीधा एक्यूज कर दिया है कि जो बड़ा डिसीजन मेकर है इस मैनेजमेंट में एज ऑफ नाउ वो गौतम गंभीर साहब ही हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये जो बात कही है, जो स्टेटमेंट दी है, उसमें यही उन्होंने बोला है कि ये वाला जो मामला है, रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी जीते एज अ ओडीआई कैप्टन हमने देखा और अगले ही मैच में उनको सैक कर दिया गया। तो ये उन्होंने कहा कि एक तगड़ी पर्सनालिटी अजीत अगरकर भी है और अपनी कॉल्स को, अपने डिसीजंस को वो बैक करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें ज्यादा लगता है कि गौतम गंभीर साहब, उनका ज्यादा बड़ा रोल है रोहित शर्मा को ओडीआई कैप्टन के तौर पर सैक करना। एंड उसके अलावा जो उन्होंने पहले भी इस चीज पर सवाल उठाए हैं कि रेड बॉल जो रिटायरमेंट आपके इन 3 दिग्गजों की हुई है, इन जनरल आप ज्यादा बात रोहित और विराट की करते हो, तो भाई उसमें भी गौतम गंभीर का ही बड़ा रोल था। और शुभमन गिल को वो चाहते थे कि भाई शुभमन गिल ही आपके गोइंग फॉरवर्ड ऑल फॉर्मेट कैप्टन हो। ऐसी चीजें नहीं हो पाई। T20 वर्ल्ड कप से पहले आप उनको वाइस कैप्टन के तौर पर लाए, लेकिन शुभमन गिल T20 में फ्लॉप हो गए। बट स्टिल अब उन पर ये सवाल उठने लग गए हैं। एक एक मैच के बेसिस पर हम देखते हैं फैंस बहुत ज्यादा, एक होता है ना कि एक आक्रोश भी होता है कि न्यूजीलैंड की बीसी टीम ने हरा दिया और फिर उसके बाद आपको ये कंसिडर करना कि यार दोबारा से आप रोहित शर्मा की तरफ जाए। ऐसी चीजें प्रैक्टिकली नहीं नजर आती आपको होती हुई। बट स्टिल ये जो बातें उन्होंने वहां पर कही हैं, जो आप देख भी सकते हैं, अगर आप इस स्टेटमेंट को फुल स्क्रीन में चलाएं तो थोड़ा बेटर वहां पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि आई डोंट नो व्हाट द मेन कॉज इज, बट नोइंग अजीत अगरकर एज अ पर्सनैलिटी, उन्होंने यही बात कही है कि यार वो एक तगड़े डिसीजन मेकर रहे हैं और काफी एक सॉलिड पर्सनैलिटी है। लेकिन इस मामले में जो हम बात कर रहे हैं कि ये आप वापस नहीं जा सकते। अब मतलब इस मैनेजमेंट ने इस तरीके से कॉल वहां पर ले लिया है कि अब गोइंग फॉरवर्ड जो हम कप्तानी की बात करते हैं कि यार कैप्टन को आप ये वाली कॉल नहीं ले पाओगे कि यार रोहित शर्मा की तरफ वापस से चले जाओ, ये होता हुआ अनलाइकली लगता है। लेकिन उन्होंने ये बात जरूर वहां पर हाईलाइट करी है कि ये फैसला ऐसा लगता है कि किसी ने इन्फ्लुएंस करा है, एंड बाय समवन टू फायर द गन फ्रॉम हिज शोल्डर इज समथिंग वी नीड टू लुक एट। तो साफ सीधा यहां पर जो एक तंज कसा है, ये आप कह लीजिए, या टारगेट किया है, वो करा गया है गौतम गंभीर साहब को।
A lot of things happen behind the scenes which makes it 1+1 2. Maybe the decision was made by the chief selector and he was very upfront about it. Naturally the coaches inputs must be there. तो उन्होंने कहा कि यार देखिए, मतलब एक आपके सेलेक्टर है, आपका पूरा सिलेक्शन पैनल है, वो इस तरीके का फैसला ले सकते हैं, बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन ये होता है कि भाई बिना कोच के इनपुट के आप इतना बड़ा फैसला इंडियन क्रिकेट सर्किट में नहीं ले सकते। इंडियन क्रिकेटिंग सिस्टम में आप इस तरीके का फैसला नहीं ले सकते। जबकि हम बार बार यही बात करते हैं कि यार गौतम गंभीर को भी जब लाया गया था ऑन बोर्ड तो उनका यही था कि जब आपका ये यंग लॉट आ जाए तो तब शायद वो चाहें कि यार एज अ कोच मेरा टेन्योर वहां पर हो। लेकिन क्या ये उनका एक प्लान था, मास्टर प्लान था? ये तो सारी चीजें इंडिकेट कर रहे हैं मनोज तिवारी की भाई ये उन्हीं की एक साजिश है कि रोहित शर्मा जो पॉसिबली ऐसे कप्तान बन जाते कि 3 आईसीसी इवेंट्स आपके, वर्ल्ड कप का फाइनल वो 2023 का जरूर हारे, लेकिन उसके बाद T20 वर्ल्ड कप एंड देन आपकी चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने अनबीटन जीती। तो महज मतलब उनके जो ये ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी एक्सेप्शनल है, काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। अनफॉर्चुनेटली जो एक हार आई उससे वो वर्ल्ड कप हार गए, लेकिन इतना ऐसा रिकॉर्ड हो जाता कि यार आप उन पर सवाल ही ना उठा पाते। उस बात को लेकर भी इन्होंने एडिशनली कहा यार उस दिन ट्रेविस हेड अनलकी, ट्रेविस हेड थोड़े से लकी थे और मतलब वो ये कि ये उन पर थोड़ा सा भारी पड़ गया, वरना रोहित शर्मा को आप मानते कि यार उनको तो आप अगले 2-3 साल तक भी देखते कि एज अ कैप्टन। लेकिन इस तरीके की चीज की जा सकती थी कि उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के बाद एटलीस्ट ये 3 सीरीज जो आपकी बिल्कुल ही एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में हम कहते हैं ना कि भाई आपकी ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, ऑस्ट्रेलिया हमें ट्रैवल करना था, देन आपकी साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज आपकी घर में थी, एटलीस्ट इन 3 सीरीज के लिए उनको वहां पर टेस्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन गौतम गंभीर ने पहले से ही तय कर लिया था कि रोहित शर्मा नहीं, अगर मैं यहां पर कोच हूं तो मैं गोइंग फॉरवर्ड मैं देखता हूं कि शुभमन गिल या किसी और यंगस्टर को वहां पर वो कमान दी जाएगी। तो रोहित शर्मा को लेकर इस तरीके के सवाल अब जो उठ रहे हैं, फैंस बोलते हुए अच्छे लगते हैं कि यार रोहित शर्मा को आप वापस ले आए, लेकिन अब जो मनोज तिवारी ने बड़े सवाल उठा दिए गौतम गंभीर पर ही कि भाई साफ सीधा उन्होंने आकर बोल दिया है कि ही इज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल। अजीत अगरकर का नाम जरूर सामने आएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। बिहाइंड द सीन्स की अगर आप बातें करोगे तो ये ज्यादा बड़ा जो ये फैसला है वो इन्फ्लुएंस किसने करा है? वो गौतम गंभीर ने ही वहां पर करा है। उन्हीं ने रोहित शर्मा से उनकी ओडीआई कैप्टनसी छीनी, उन्हीं ने विराट कोहली रोहित शर्मा के टेस्ट रिटायरमेंट कराई। इस तरीके की बातें वहां पर हाईलाइट करते हुए नजर आए। आप बताइए आपको किस तरीके से लगता है कि क्या ये सच में उन्हीं की साजिश थी या ये थोड़ा आपसी विवाद वाली चीजें हैं जो उनके स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करते हुए नजर आते हैं? एंड इसको लेकर हमने पहले भी देखा है कि यार ये जो कंट्रोवर्सी है, रिटायरमेंट वाला सागा, अब जो हो गया है। संजय मांजरेकर बिना मतलब के वो बातों को कुरेदते हैं। अब भाई रिटायरमेंट ले ली है, अब बस आपके चाहने से या आपके कुछ क्रिटिसिज्म के बाद विराट कोहली ये तो फैसला नहीं ले लेंगे कि भैया मैं टेस्ट से रिटायरमेंट अपनी वापस लेता हूं, दोबारा से खेलने लग जाता हूं। तो जो चीजें अब हो गई हैं दे आर हिस्ट्री, उन बातों को कुरेदने से कुछ मतलब नहीं है। एंड उसको लेकर हम वही बात कर रहे हैं कि यार अब इस तरीके के स्टेटमेंट्स आना, आप बताइए कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है कि ये बस आपसी विवाद और एक जो थोड़ा सा टसल इन दोनों के बीच चलता रहता है, महज उसकी वजह से ये बयान दिया गया है मनोज तिवारी द्वारा, या फिर आपको लगता है इसमें ज्यादा रियलिटी है रादर देन कि आपको ये लगता है कि ये बस आप किसी के अगेंस्ट हेट है तो इसलिए आपने वो स्टेटमेंट दे दी? ये लेजिट है कि गौतम गंभीर ही नहीं चाहते थे कि रोहित शर्मा कंटिन्यू करे, डिस्पाइट उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है एज एन ओडीआई कैप्टन वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उनको ही वहां पर कंटिन्यू करना चाहिए था। आप बताइए आपको क्या लगता है, क्या अभी इस तरीके का फैसला लेना चाहिए मैनेजमेंट को कि आप रोहित शर्मा की तरफ वापस से जाएं? क्योंकि आपने T20s में भी एटलीस्ट इस तरीके से करा था जब हार्दिक पांड्या का थोड़ा सा फिटनेस का मसला था। आप चाहते हैं 27 के वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा को कैप्टन देखना? कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। जय हिंद, जय भारत।